पूरे अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों में 44 देशों में मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, पश्चिम यूरोप के देश और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। $55 आर प्रिंटेड बाय द अमेरिकन ट्रेजरी। वो अपने रिजर्व में 1 औंस सोना इकट्ठा अपने ही कागजी नोट के सामने असली सोना देना पड़ रहा था। बड़ी ही चालाकी से अमेरिका ने अपने डॉलर के एवज में मध्य पूर्व के तेल को सोने का स्थान दे दिया। गोल्ड। अमेरिका फिर से एक बार करेंसी की गड़बड़ियों वाली मुसीबत से बच जाने वाला था। वजह था चीन। आप और हम अपने विकास और प्रगति के लिए मेहनत करते हैं और अमेरिका डॉलर छापकर बिना मेहनत किए हमारी मेहनत का कुछ हिस्सा भोग लेता है। नमस्ते दोस्तों, AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। आशा करता हूं कि इस सीरीज़ का पहला भाग आपने देखा ही होगा और आपको पसंद भी आया होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार रखें। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि अमेरिका के ऊपर कैसे 32 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और कैसे 200 वर्ष सरकार में अपने हिसाब से खर्च किए हैं। आशा करता हूं कि ये उसका जो इस एपिसोड का जो फर्स्ट पार्ट है सीरीज़ का वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक ऊपर दे रहा हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे अमेरिका युद्ध भड़काता है और कैसे अपने शस्त्रों की दुकान चलाता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टैरिफ के चलते शनिवार तारीख 5 अप्रैल 2025 को पूरे अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए हैं और विश्व भर में तहलका मचा हुआ है, जिसके कारण अमेरिका का शेयर बाजार काफ़ी टूटा है। विश्व भर के शेयर बाजार में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा सोमवार के दिन। याद रखें दोस्तों, अमेरिका टैरिफ युद्ध में उतना ही झुलसेगा जितना कि विश्व सारा झुलसेगा। वैसे जैसे मैं बोल रहा था कि अब मार्केट ने रिकवर कर लिया है सारी जगह। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ वाली नीति समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति में है जहां उसे किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी डॉलर की वजह से आज वो विश्व की एकमात्र आर्थिक महासत्ता है। राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वाला दाव खटाई में पड़ सकता है और ये होगा। ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं विदेशों से मंगाए गए सामान उनके देश अमेरिका में महंगे हो जाए और उन महंगे सामान को अमेरिका के लोग न खरीदे ताकि उस सामान का उत्पादन अमेरिका में हो सके। लंबी सोच है जिससे अमेरिका में रोजगार बढ़ेगा और लोगों की आय बढ़ेगी और सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। ठीक है, और वैसे सरकार की भी आय बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होने में बड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को फिर से मजदूरी करने वाले अमेरिका की तरफ ले जा रहे हैं दोस्तों, जबकि अमेरिका एक बड़ा उद्योगपति देश है और उसे दुनिया की मेहनत पर सिर्फ ऐश करना है। उसे तो सिर्फ कमाना है और खर्च करना है और ऐश करना है। मेहनत और काम पूरी दुनिया कर रही है। यही डॉलर पहले ब्रेटन वुड का था, याद रखना। पहले
ब्रेटन वुड का था, फिर पेट्रो डॉलर था और अब विकास का डॉलर है। पिछले 80 साल से जो अमेरिका ऐश करता आया है, बिना मेहनत और बिना पसीना बहाए एक उच्च स्तरीय और शान शौकत वाली जिंदगी गुजारने को आदी हो चुका अमेरिकन अब मेहनत नहीं करेगा। अब उसे ऐसे ही जीने की आदत पड़ गई है और इसके लिए वो प्रदर्शन कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की योजना चलेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो विदेशों से आयात किया जाने वाला सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा और भविष्य में इसका उत्पादन अमेरिका में होगा, नहीं होगा, कब होगा, ये सब पता नहीं। फिलहाल अमेरिका की जनता की जेब खाली होना तय है। लेकिन एक बात याद रखें आप दोस्तों कि कुछ समय के बाद 6 महीने कम से कम अमेरिका जितना उनके जो लोग अभी ज़्यादा टैरिफ देंगे और ज़्यादा कीमत चुकाएंगे, उतना ही उनको बेनिफिट मिलेगा जब ट्रंप ये अनाउंस करेंगे कि वो इनकम टैक्स को अबॉलिश कर रहे हैं। अब सामने वाला देश भी बदले में अमेरिकी सामान पे टैरिफ बढ़ाएगा। अमेरिकी सामान उन देशों में महंगे डॉलर की वजह से पहले से ही महंगे थे वो और भी महंगे हो जाएंगे और ये सामान महंगे होने की वजह से कम ही लोग खरीदते थे, अब उसमें भी कटौती हो जाएगी। ऐसी कटौती के कारण अमेरिका में उन सामान के उत्पादन पर कटौती आएगी, उत्पादन कम होगा, नौकरियां जाएगी, फैक्ट्रियां बंद होगी और ये सारी परिस्थितियां आर्थिक मंदी की संभावना की ओर इशारा कर रही है। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि 1929 वाली मंदी का दौर अमेरिका में फिर से न लौटे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन रुकिए, ट्रंप और अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं और न ही आर्थिक मंदी आ रही है। अमेरिका कुछ ही दिनों में विश्व के लगभग सारे देशों के साथ अलग अलग बैठकें करके इसका समाधान निकालेगा। चीन के बारे में मैं इतना आश्वस्त और कॉन्फिडेंट नहीं हूं। शायद चीन को साइड लाइन करने के लिए ही ये सारा सब हो रहा है, क्योंकि चीन ने अमेरिका की सत्ता को ललकारा है और जिसने भी अमेरिका को ललकारा है उसका क्या हाल हुआ है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। ट्रंप सरकार के टैरिफ वाले प्लान में वो काबिल लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिकी सामान बेचने के लिए अमेरिकी सामान को सस्ता करना पड़ेगा और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक डॉलर की कीमत आसमान छू रही हो। इसके लिए अमेरिका को अपने डॉलर का अवमूल्यन करना पड़ेगा, डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अमेरिकी सामान को सस्ता करने का ये सबसे बड़ा, तेज और कामयाब तरीका है जिससे विश्व भर के देश अपनाते हैं और सक्सेसफुली अपनाते हैं। भारत ने भी अपने रुपये को बहुत बार डिवैल्यू किया है, लेकिन अगर डॉलर का अवमूल्यन होता है तो बहुत बड़ा झटका उसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप को मिलेगा। लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था में डॉलर को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। वो सारे देशों की रिजर्व एक झटके में नीचे आ जाएंगे। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी और दुनिया में डॉलर का महत्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 1945 के बाद से डॉलर वैश्विक मुद्रा बनी हुई है। अमेरिका कुछ भी न करके विश्व की आर्थिक महासत्ता बनी हुई है और अनेक चालाकियों द्वारा और दूसरे देशों की नासमझी के चलते अमेरिकी डॉलर आज इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसे हटाना बहुत मुश्किल और
करीब करीब नामुमकिन है। दोस्तों, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि डॉलर किस तरह से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान 1944 में जब मित्र राष्ट्र बैठे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर काफी चर्चा की और उसका एक खाका तैयार करने की बात हुई, क्योंकि सभी देश की राय थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुचारू रूप से चलना चाहिए। यह कॉन्फ्रेंस अमेरिका के ब्रेटन वुड में सन 1944 में हुई और इसमें 44 देशों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में एक समझौता हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरह से किया और बढ़ाया जाएगा, और इसे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट का नाम दिया गया और ये उसी के नाम से जाना जाता है। इसमें हिस्सा लेने वालों में 44 देशों में मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, पश्चिम यूरोप के देश और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में सभी देशों के बीच में यह सहमति बनी कि अमेरिकी मुद्रा डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकृत किया जाए। साथ में यह भी तय हुआ कि जब भी अमेरिका $35 छापेगा, यानी कि $35 आर प्रिंटेड बाय द अमेरिकन ट्रेजरी, वो अपने रिजर्व में 1 औंस सोना इकट्ठा करेगा, और 1 औंस सोना जो है वो 28.34952 ग्राम्स के बराबर होता है। इसमें विश्व की दूसरी जो भी करेंसी थी उसकी विनिमय मूल्य भी डॉलर के सामने नक्की की गई थी। वो समय था जब अमेरिका विश्व युद्ध में जापान को पराजित करके एक महासत्ता के रूप में उभरा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधाराओं का शीत युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था। ये दो उभरती महासत्ताएं दुनिया के देशों को अपने अपने पाले में करने के प्रयास में थी, और इसके लिए अमेरिका ने खूब डॉलर्स उन देशों को डोनेशंस, ग्रांट्स, वित्तीय सहाय इत्यादि के लिए दिए जो अमेरिका और उसकी विचारधारा का समर्थन करते थे। बहुत से देश थे जिसमें चर्च के जरिए ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, कहीं पर सत्ता परिवर्तन के लिए, कई देशों में राजकीय अस्थिरता लाने के लिए इत्यादि के लिए सहायता दी जाने लगी थी। ये सब अमेरिका अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए करता था, और ये सारे खर्चे उसने डॉलर्स को छाप कर किए। इस दौरान ये ध्यान नहीं रखा गया कि जितने डॉलर्स छापे जा रहे हैं उतने का सोना फेडरल रिजर्व में अपने पास जमा नहीं किया था। सन 1945 से लेकर 1971 तक अमेरिका ने खूब डॉलर्स छापे और बाजार में उतारे। अब वादा तो ये था कि जितने डॉलर्स छपे थे उसके बदले में अमेरिकी सरकार को सोना इकट्ठा करना था और सोना एक्सचेंज करना था जब भी उसके सामने डॉलर्स पेश किए जाएं, क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट की मुख्य शर्त थी। इस एग्रीमेंट की सच्चाई को परखने के लिए 1968 में फ्रांस ने अपने डॉलर्स के रिजर्व को सोने में बदलना शुरू किया। अमेरिकन सरकार को तब समझ में आया कि अपने ही कागजी नोट के सामने असली सोना देना पड़ रहा था, और उसका सोने का रिजर्व अपनी आंखों के सामने घट रहा था। ऐसे में राष्ट्रपति निक्सन ने 1971 में अमेरिका को ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से अलग कर दिया, जिसका सीधा मतलब था कि अब अमेरिका आधिकारिक रूप से अपने हिसाब से डॉलर्स छाप सकता है, और इसके लिए उसे सोने का किसी भी तरह का कोई रिजर्व रखने की जरूरत नहीं थी। और साथ में अमेरिका ने जो डॉलर्स अब तक छापे थे उसके बदले में वो अब सोना एक्सचेंज करने के लिए भी बाध्य नहीं था,
और अमेरिकी डॉलर अब एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चालाकी से किया गया धोखा था। ऐसे में अमेरिका और अमेरिकी डॉलर अपनी विश्वसनीयता दोनों गंवा रहे थे। उसी समय मध्य पूर्व के देश जो तेल का उत्पादन करते थे, उन्होंने अमेरिका के साथ एक करार किया जिसमें उन देशों की सुरक्षा के बदले में उन्होंने अमेरिका से वादा किया कि वो अपना कच्चा तेल सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे, और इस एग्रीमेंट ने डॉलर को पेट्रो डॉलर बना दिया। इस करार के अनुसार दुनिया भर में कोई भी देश अगर तेल खरीदना चाहता है तो उसे वो कच्चे तेल की खरीद का भुगतान डॉलर में ही करना था। इसका मतलब है कि अगर भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो पहले भारत अपने रुपए से डॉलर्स खरीदेगा और फिर उस डॉलर से सऊदी अरब से तेल खरीदेगा। बड़ी ही चालाकी से अमेरिका ने अपने डॉलर के एवज में मध्य पूर्व के तेल को सोने का स्थान दे दिया, गोल्ड का। इट रिप्लेस्ड गोल्ड विद द ऑयल, क्रूड ऑयल, और अमेरिका को विश्व में एक बार फिर से बड़ी दृढ़ता से स्थापित कर दिया। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट टूटने से अमेरिका की साख को जो नुकसान पहुंचा था उसकी भरपाई पेट्रो डॉलर ने कर दी। बिना कुछ किए सिर्फ कागज के ऊपर डॉलर्स छाप के अमेरिका मिडिल ईस्ट का तेल बेच रहा था। इस वजह से दुनिया में डॉलर की मांग फिर से बढ़ने लगी और दूसरी तरफ डॉलर की निरंतर बढ़ती आपूर्ति के बावजूद, यानी कि सप्लाई, डिस्पाइट द राइजिंग सप्लाई, अंतरराष्ट्रीय मूल्य नहीं घटा था और अमेरिका के अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की कोई समस्या खड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि डॉलर की मांग और आपूर्ति में बैलेंस बना हुआ था। दोस्तों, पिछले कई दशकों से अमेरिका इसी तरह से बिना मेहनत किए सिर्फ नोट छापकर पूरी दुनिया को लूट रहा है। अब मध्य पूर्व के जो देश कच्चा तेल बेचते थे उनके पास डॉलर आने लगे, जो उन्हें तेल बेचकर भुगतान के रूप में इन देशों को मिले थे। यानी कि जैसे भारत ने तेल खरीदा तो भारत से डॉलर मिले, वगैरह वगैरह। इन अरब देशों को सिर्फ तेल निकालने का ही खर्चा था, क्योंकि तेल तो एक कुदरती खनिज है, और उसके बाहर निकालने का ही खर्च वही तेल की कुल लागत थी, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल जो था वो सिर्फ निकालने का खर्च था। ऐसे में मध्य पूर्व के देशों में जो डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बिल्डिंग्स बने, रोड बने, ब्रिज बने, एयरपोर्ट्स बने, शॉपिंग मॉल्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बना जो आज तक किसी ने न कभी देखा था न कभी सोचा था। दोस्तों, ये सभी निर्माण के ठेके अमेरिकन कंपनियों को मिले। इन आर्थिक गतिविधियों से अमेरिका के अर्थतंत्र को एक बहुत बड़ी ताकत मिली। इन अरब के देशों के लिए अमेरिका में अपनी बचत रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी मिला। बतौर इन्वेस्टमेंट ये सारे अरब देश अमेरिका के रियल एस्टेट, अमेरिकन कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स में करने लगे, और ऐसे ये डॉलर्स वापस अमेरिकी बैंकों में आने शुरू हो गए थे। उसमें से सरकारी बॉन्ड्स में, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट थी, वो अगेन इट वाज अ नया डेट, नया कर्ज था, क्योंकि अमेरिकी सरकार को उसे चुकाना था वापस। लेकिन उसके साथ साथ जो देश तेल खरीद रहे थे वो तेल से पहले डॉलर खरीदते थे, तो करेंसी मार्केट में डॉलर की मांग बनी रहती थी। अमेरिका के आय से ज्यादा के खर्च के लिए डॉलर को छापना जारी था, यानी बड़ी संख्या में डॉलर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में तैर रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि करेंसी मार्केट भी ऐसे ही काम करता है जैसे दूसरी कोई मार्केट। अगर किसी चीज की सप्लाई
यानी कि आपूर्ति कम है तो उसकी मांग या डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। लेकिन वही चीज की सप्लाई ज्यादा है तो उसकी मांग कम हो जाएगी और उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। बस यही प्रिंसिपल डॉलर में भी लागू हो रहा था। डॉलर की मार्केट में कीमत बनी रही थी क्योंकि उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों में बैलेंस था, जबरदस्त। एग्रीड? लेकिन वापस अमेरिकी अर्थतंत्र में आने वाला डॉलर कर्ज बन के आता था, उसके ऊपर अब ब्याज भी देना था। वैसे बाहरी कर्ज करेंसी छाप के आसानी से चुकाया जा सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि इस कार्य के लिए फिर से कर्ज बढ़ता था। बढ़ते कर्ज से हालात धीरे धीरे बिगड़ने का अंदेशा अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को आने लगा। लेकिन अमेरिका की किस्मत अभी और चमकने वाली थी। अमेरिका फिर से एक बार करेंसी की गड़बड़ियों वाली मुसीबत से बच जाने वाला था। वजह था चीन। 1974 से लेके 1980 के दरमियान चीन के अर्थतंत्र ने विकास की रफ्तार पकड़ी। बहुत सारा धन डॉलर्स के रूप में चीन में बतौर निवेश जा रहा था और अब चीन से भी डॉलर की मांग बढ़ने लगी थी। इस बार चीन ने विश्व अर्थव्यवस्था में तैरते अमेरिकी डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति की संभावना से बचा लिया। इस दरमियान बहुत से युद्ध हुए जिसमें अमेरिका ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर कहे कि बिन जरूरी युद्ध किए या करवाए, जिसका मकसद था अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाना, उसको कायम रखना। 1980 में सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान का युद्ध सभी को याद होगा। ऐसे हर एक युद्ध से अमेरिकी अर्थतंत्र पर बोझ पड़ता था, जिसे डॉलर्स के नोट छापकर पूरा किया जाता था। उदाहरण के तौर पर 1980 में शुरू हुए अफगानिस्तान युद्ध में मदद के लिए पाकिस्तान को वर्ष 1980 से 1993 के बीच 7.4 बिलियन डॉलर्स की सहायता मिली। ये सारे डॉलर्स अमेरिका में वापस आए क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर युद्ध के हथियार अमेरिका से खरीदे थे। कितनी चालाकी, कितनी गहराई से अमेरिकन्स उस वक्त भी सोचते थे। जब भी अमेरिका ने युद्ध किया है, उसने इन युद्धों में अरबों डॉलर्स में खर्च किए हैं और ये सारे खर्च हमेशा की तरह डॉलर्स के नोट छापकर किए थे, जिसने हमेशा अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ाया। दशकों से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय करेंसी की स्वीकृति का जबरदस्त फायदा उठाया है और दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था के विस्तार ने हमेशा डॉलर को बचाया है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था जब विकास की रफ्तार पकड़ती है, जैसे चीन ने रफ्तार पकड़ी थी, तो उनकी आय बढ़ती है और यानी इनकम बढ़ती है और आय के साथ साथ देश की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं और ऐसे में देश के आयात यानी कि इंपोर्ट भी बढ़ते हैं। इंपोर्ट के बिल चुकाने के लिए उन विकसित देशों को डॉलर चाहिए, जो उस वक्त 1980 में, जैसे मैंने बताया, चीन के साथ हुआ और आज के समय में ये भारत के साथ अभी हो रहा है। ऐसे में विश्व की लगभग सारी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर को एक रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करती है। क्योंकि डॉलर विश्व भर में स्वीकार्य है, तो ऐसे में डॉलर के जरिए विदेशों में व्यापार करना आसान रहता है। जैसे कि भारत ने डॉलर को अपनी मुद्रा भंडार के एक भाग के रूप में खरीद रखा है। ऐसे विश्व भर के देशों के भंडार में डॉलर का रिजर्व करेंसी के तौर पर संचय करना, सेव करना लगभग आम बात है। इन्हीं कारणों से डॉलर की हमेशा से मांग रहती है। ऐसे में डॉलर की व्यापक छपाई के बावजूद डॉलर के मूल्य में
कभी भी गिरावट नहीं आई है, क्योंकि बढ़ते सप्लाई के साथ साथ उसकी मांग भी बढ़ी है। और यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का खतरा नहीं रहता है। हम ये कह सकते हैं कि डॉलर्स के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दुनिया में हो रहे विकास के कारण अब्जॉर्ब हो जाते हैं। आप और हम अपने विकास और प्रगति के लिए मेहनत करते हैं और अमेरिका डॉलर छापकर बिना मेहनत किए हमारी मेहनत का कुछ हिस्सा भोग लेता है। भारत का रुपया दुनिया की सारी मुद्राओं के सामने बढ़ता है, लेकिन डॉलर के सामने गिरता है। राहुल गांधी को तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। उसको समझना चाहिए, क्योंकि विकासशील देश भारत बहुत कुछ आयात करता है और उसका भुगतान वो डॉलर में करता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारत डॉलर का बहुत बड़ा खरीदार है। पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में फिलहाल करीब करीब 38.5 ट्रिलियन डॉलर्स घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अगर किसी वजह से अमेरिकी सरकार डॉलर के मूल्य को चुकाने से मना कर दे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा के गिर जाएगी या उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब कभी भी अमेरिका के ऊपर संकट आया है तो वो अपना संकट दुनिया के गले में डालकर वो साफ बच निकलता, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है कि अमेरिका के आंतरिक आर्थिक झटके दुनिया के अर्थतंत्र अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि करे कोई और भरे कोई। अब ट्रंप और मस्क की मुसीबत को समझते हैं, जिसका वैसे तो कोई आधार नहीं है। क्या हो अगर अमेरिका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसे बदलने या उसे ठीक करने की मजबूरी खड़ी हो जाए। 80 से 100 वर्ष पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए अमेरिका के पास धन नहीं है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, डेफिसिट बजटिंग, यानी कि नोट छापो, जो मैंने पहले वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया था। अमेरिका अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इतने डॉलर्स छाप देगा तो मुद्रा बाजार में डॉलर की बाढ़ आ जाएगी। याद रहे दोस्तों, अगर सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड घटेगी तो मूल्य भी कम होगा। अब समझना दोस्तों, अगर डॉलर की कीमत घटती है तो दुनिया भर के देशों के रिजर्व करेंसी में जो डॉलर रखे हैं उसकी भी तो कीमत घटेगी। रातों रात आनन फानन में ये सारे देश करेंसी मार्केट में अपने डॉलर्स को नुकसानी में भी बेच सकते हैं। ऐसे में मार्केट में बढ़ते डॉलर्स के सप्लाई के चलते उसकी कीमत और गिरेगी। ये दुनिया के अर्थतंत्र में जलजला लेके आएगा। क्या यह संभव है? ट्रंप और मस्क को डरना नहीं चाहिए। अगर इतनी खराब परिस्थिति आती है तो दुनिया के देश अमेरिकी डॉलर को गिरने से बचाएंगे। क्यों? झटका लगा ना। बात को समझेंगे तो ये मुमकिन लगेगा, कोई भी देश अपने अरबों डॉलर के भंडार की कीमत गिरने नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस देश की रिजर्व की कीमत भी गिर जाएगी और कुछ देश तो बर्बाद भी हो सकते हैं। ऐसे में ये सारे देश गिरते डॉलर की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर की खरीद कर लेंगे और ऐसे डॉलर को स्थिर रखने के लिए पूरी दुनिया लग पड़ेगी, क्योंकि हर एक देश अपनी अर्थव्यवस्था में रिजर्व करेंसी की वैल्यू को गिरने नहीं देगा। वाह रे डॉलर वाह, बढ़ता डॉलर भी मारेगा और गिरता डॉलर भी मारेगा। क्या चक्रव्यूह बनाया है डॉलर का। तब तो अमेरिका धड़ल्ले से डॉलर छाप सकता है जब जी चाहे, जितना चाहे।
दूसरा खतरा जो ट्रंप और मस्क को परेशान कर सकता है, ऐसा उनको लगता है, वो है डी डॉलराइजेशन, यानी दुनिया के देश डॉलर्स में व्यापार ना करके अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करें या फिर किसी दूसरी मुद्रा में व्यापार करें जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल है। जैसे चीन का युआन है, जिससे अमेरिका के डॉलर की मांग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में गिर जाए। इसको समझते हैं। रूस यूक्रेन के बीच में वर्षों के शीत युद्ध के बाद असल युद्ध 2022 में शुरू होता है, जिसमें अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ हो लेता है। अमेरिका रूस पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, रूस को दुनिया की बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट प्रणाली से भी बाहर कर देता। रूस के 400 बिलियन डॉलर्स को जो रिजर्व के रूप में विदेशों में रखे हैं उसको फ्रीज कर देता। और ये पक्के तौर पर कोशिश की जाती है कि आर्थिक रूप से रूस को घुटनों पे लाया जाए। रूस और यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से अमेरिका ने रूस के रिजर्व को फ्रीज कर दिया, उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय के यानी इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज के विश्वास पर काफी बुरा असर पड़ा। हर एक देश ये सोचने पर मजबूर है कि अगर कल को उसके साथ इसी तरह रूस वाली परिस्थिति आ जाए तो क्या करेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की जनता ने अमेरिका की इच्छा के खिलाफ 2019 में उसे चुना जिसे अमेरिका सही नहीं मानता था और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते वेनेजुएला वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता था। वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसके कारण वो न कुछ खरीद पा रहा था ना ही कुछ बेच पा रहा था। केवल कुछ ही दिनों में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा के गिर जाती। वहां पर कच्चे तेल के व्यापक भंडारों के बावजूद एक श्रीमंत देश भिखारी बन जाता है। इस अमेरिकी रवैये ने डॉलर के मामले में एक भय की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में सभी सरकारें उनके डॉलर के रिजर्व के ऊपर एक बार फिर से सोच विचार करना शुरू कर चुके हैं। यह एक बड़ी वजह हो सकती है जो अमेरिकी डॉलर का महत्व घटा भी सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे चीन, जापान, भारत, ब्राजील, ये सब धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर से दूर होकर अपनी मुद्रा में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और रूस का इस बात में रुख बिल्कुल साफ है। रूस रूबल में और चीन युआन में व्यापार करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा है। चीन के पास आर्थिक ताकत है और शायद इसीलिए टैरिफ में वो अमेरिका के निशाने पर है। और रूस के पास विश्व में सबसे ज्यादा कुदरती खनिज संपदा है। लेकिन सभी देश चीन और रूस की तरह नहीं है। जो मैंने पहले कहा था कि जो भी अमेरिकी डॉलर को चैलेंज करेगा उसका क्या हशर होगा, वो मैं आपको बताता हूं। लीबिया के प्रमुख मुअम्मर अल गद्दाफी 800 टन सोना और चांदी इकट्ठा कर लिए थे और वो अफ्रीका में डॉलर को हटाकर लीबियन लीरा को अफ्रीकन मुद्रा बनाकर उसे में व्यापार करना चाहते थे। उसे आतंकी घोषित करके उस पर हवाई हमले किए गए, सेना में विद्रोह करवाया गया और गद्दाफी को सड़क पर विद्रोहियों द्वारा गोली मार दी गई। आज भी लीबिया उस घटना से उभर नहीं पाई है। इराक के प्रमुख सद्दाम हुसैन, आपको आप जानते होंगे, उसने घोषणा की थी कि इराक सिर्फ यूरो में व्यापार करेगा, डॉलर में नहीं। बस जिस दिन उन्होंने ये घोषणा की उसी दिन उसके ऊपर कयामत टूट पड़ी
और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ढूंढने के बहाने के तहत इराक पर जबरदस्त हमला किया गया। पूरे इराक को बर्बाद कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को तो उस वक्त अमेरिका की सेना ने फांसी पर लटका दिया। उस युद्ध के बाद आज तक इराक उससे उभर नहीं पाया है। डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हटाने के लिए या उसका महत्व कम करने के लिए जो भी कोशिश इन दोनों राष्ट्रों ने की, उसका परिणाम क्या हुआ वो भारत, चीन, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका ठीक से जानते हैं। ब्रिक्स के देशों द्वारा डॉलर की जगह लेने के लिए ब्रिक्स करेंसी लाने की बात सुनी जा रही थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन उसकी एक झलक दिखला चुके हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाया कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लाएगा तो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ और अमेरिका से सदा के लिए व्यापार पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसे ही धमकी दी, सारे ब्रिक्स के देश ब्रिक्स करेंसी को लेकर शांत हो गए। भारत और चीन भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं और शायद इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। चीन और ताइवान के बीच में काफी तनाव चल रहा है और इन दोनों देशों के बीच में किसी भी वक्त युद्ध की संभावना बन सकती है। और अभी टैरिफ लगने के बाद अमेरिका ने और 41% टैरिफ लगाकर अब वो कुल 145% टैरिफ है। हो सकता है ये बात आगे बिगड़े और इसके चलते चीन अमेरिका का गुस्सा ताइवान पर निकाल सकता है। भारत शायद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या बांग्लादेश के चिकन नेक के गलियारे में कोई सैन्य कार्यवाही के चलते आने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए शायद भारत ऐसा कर रहा है। ऐसे में ट्रंप और इलॉन मस्क अगर डॉलर को खतरे में देखते हैं तो उनको शायद अर्थशास्त्र और अर्थतंत्र की समझ नहीं है। वो हो सकता है कि अमेरिका अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने घरेलू उत्पादन को सस्ता करने के लिए डॉलर का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन कर दे। डॉलर के सस्ते होते ही सारे अमेरिकी सामान सस्ते हो जाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों के साथ स्पर्धा भी कर पाएंगे, जो महंगे अमेरिकी डॉलर के कारण अभी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दुनिया के सारे अर्थतंत्र बर्बाद हो सकते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। शायद इसके चलते भी भारत सोना खरीद रहा हो सकता है शायद भारत और चीन को इसकी कोई भनक भी लग गई हो। वैसे तो भारत कह रहा है कि डॉलर ही सिर्फ एक वैश्विक करेंसी ना बने, जो स्थान डॉलर, रूबल, युआन वगैरह को मिल रहा है। बस यही भारत चाहता है। ये भारत का आधिकारिक ऑफिशियल स्टैंड है, रुख है। इसका सार यही है कि डॉलर को बचाने का कोई रास्ता अमेरिका के पास नहीं है। डॉलर को अब अमेरिका नहीं, विश्व के बाकी देश बचाएंगे, क्योंकि डॉलर बचेगा तो इन वैश्विक देशों के रिजर्व की कीमत बनी रहेगी। विश्व के सारे देश डॉलर की कीमत भले ही बढ़े नहीं, कम तो किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी एपिसोड का तीसरा भाग लेके। तब तक बने रहें मेरे साथ। मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। नमस्ते, जय हिंद,